हेलो दोस्तों, मैं राज कुमार स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल वाटर स्टेबल। दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के बारे में, जो कि 6, 7, 8 सवाल ये तीनों हमें करना है। पिछली वीडियो में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। चलिए फिलहाल चलते हैं हम अपने हिसाब से। हमारा छठा सवाल है, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए इतना बराबर इतना है। बोल रहा है कौन ए कौन बी न्यून कौन। न्यून कौन का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये दोनों हो जाएगा न्यून कौन, ये दोनों न्यून कौन हो गया। तो ये सी ऑटोमेटिक सम कौन हो जाएगा। अब देखिए हमें कॉस ए कॉस बी दिया है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बी का आधार बटे कर्ण। अब देखिए ए है, एंगल डिपेंड करता है, ए के सीधा में जाइए लंब होगा, और ये आधार, आधार कितना ए सी है। अब कर्ण कितना, कर्ण ये होगा ए बी, तो ए सी बटे ए बी दे दिए हम। मैं आपको फिर से दे देता हूँ, ए सी बटे ए बी बराबर आधार, फिर कॉस बी। अब बी बोल रहा है तो बी के सीधा में जाइए, ये लंब होगा, और ये आधार, आधार बोल रहा है, आधार कितना हो जाएगा बी सी, और कर्ण तो ए सी ही होगा। अब कटाइए, सॉरी कर्ण ए बी हो जाएगा, तो ए बी कट गया, ऊपर क्या बचा ए सी बी सी, सी को भी कटा दीजिए, ए बी बचा, तो कौन ए बराबर कौन बी। चलिए अब चलते हैं सातवें हिसाब की ओर। सातवां हिसाब है हमारा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला हमको ज्ञात करने बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको कुछ कोट थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो वो दोनों हमको निकालने बोल रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको लोग बहुत लंबा बना देते हैं। पहले क्या करते हैं, कोट थीटा बराबर 7/8 लिखते हैं, इससे लंब आधार कर्ण निकालते हैं। वो सब करना कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बहुत लंबा हो जाता है। मैं आपको इसी शॉर्ट में बताऊँगा जिससे आपको एग्जाम में बनाने में आसान हो। देखिए पहला क्या ज्ञात करने बोला, ये है, तो ये लिख लिया। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ये लिखे हैं। अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसका एक सूत्र होता है, सिर्फ वो सूत्र आपको याद रखना। सूत्र होता है, मैं सूत्र यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है, बाकी ये शॉर्ट में बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उतना टाइम ना लगे, जल्दी से 1 मिनट का चीज़ हम 30 सेकंड में बना लें, तो ये सूत्र आप याद रख लीजिए इस हिसाब को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये हिसाब। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम वही देखिए यहाँ क्या है, इसको ए मोड़िए, इसको बी मोड़िए। अब जिसको हम ए मोड़ लिए, इसको बी मोड़ लिए, तो ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। सेम नीचे भी वही है, इसको ए मोड़िए, इसको बी मोड़िए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना, सेम वही दिख रहा है। अब देखिए जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हम ए के बदला हम क्या बैठाएंगे, एक बैठाएंगे, तो एक बदला हम एक का स्क्वायर दिए, फिर माइनस है तो माइनस होता है माइनस। अब बी स्क्वायर के बदला हम क्या देंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्क्वायर। अब देखिए फिर नीचे में वही प्रक्रिया, ए स्क्वायर के बदला में एक का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर बी के बदले में कॉस का स्क्वायर दे दिया। अब देखिए एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर माइनस है माइनस ये साइन का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा होगा, फिर बटा है 1 का 1 है होगा, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ एक सूत्र लगता है, बोलो क्या सूत्र लगता है, सूत्र होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। ये भी सूत्र आपको याद रख लेना है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना, इसके बदला हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना, क्योंकि सूत्र होता है इसलिए लिखे हैं। फिर बटा है, यहाँ बटा देंगे, बटा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने जस्ट सूत्र लिख के रखा है, इसके बदले में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बदले में क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा दे दिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों पर स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का पूरा ब्रैकेट पर पावर 2, इसको ऐसे लिखेगा कि दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, बोलो क्या फार्मूला होता है, कॉस थीटा सॉरी कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं भी मिटा दूंगा। तो देखिए कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए सेम वही प्रक्रिया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो क्या इसके बदले में ये नहीं लिख सकते हम, तो इसके बदले में ये लिख दिए, तो कॉट थीटा, अब देखिए स्क्वायर था स्क्वायर दे दिया, अब कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए हमको यहाँ दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, जब ये दिया हुआ है तो स्क्वायर है, तो कॉट थीटा का मान बैठा दिए 7/8, फिर इसका घेर दिए स्क्वायर,
अब देखिए 7 को 2 बार गुना करेंगे 49 होगा, फिर 8 को 2 बार गुना करेंगे 64 हो गया आंसर। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। आप ये सूत्र स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरा ज्ञात करने हमें बोला है, पहला तो हमें ज्ञात कर लिया 49, फिर दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है दोस्तों, दूसरा भी सेम वही है, दूसरा बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा यही है। देखिए कॉट थीटा का मान सिंपल दिया हमें 7/8, ये बैठा दीजिए। अब स्क्वायर है तो इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 49। 7 को अगर 2 बार गुना करेंगे 49 होगा, फिर 8 को 2 बार गुना करेंगे 64। यानी कि पहले का भी आंसर 49/64 निकला और दूसरे का भी 49/64। तो चलिए हम चलते हैं 8वें हिसाब की ओर। 8 नंबर हमारा सवाल है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। मतलब ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो चलिए ये देखिए बन जाता है शॉर्ट में, ये दोनों बराबर है सूत्र होता है, लेकिन उतना शॉर्ट हमें नहीं बनाना है एग्जाम में, हमको पूरा हल करके बनाना। चलिए देखते हैं। हम 3 cot a 4 दिया है, 3 cot a 4 लिख दिया। अब 3 को इधर फेंकेंगे तो cot a बराबर 4/3 होगा। इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार लंब मालूम है, कर्ण पता करना होगा, तो कर्ण क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लंब कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है और आधार 4 दिया हुआ है। इस दोनों को हम करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए कर्ण भी मालूम हो गया। अब क्या कर, tan है इसमें, तो हम पहले tan को निकाल लेते हैं। तो tan मैंने निकाल रखा है, लंब बटे आधार सूत्र होता है। लंब कितना निकला दोस्तों, लंब 3 और आधार 4 हो गया। अब देखिए tan स्क्वायर है इसमें, इसलिए स्क्वायर का निकाल लेते हैं। तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 और 3 का 9 और 4 का 16, 9/16 निकल गया। अब यहाँ पूरे हम हल निकालते हैं, इसका निकालते हैं। 1 - tan स्क्वायर है बटे 1 + tan स्क्वायर है। 1 - tan स्क्वायर का मान हम यहाँ निकाल रखे हैं 9/16, 9/16 दे दिया, फिर बटा दिए 1 और tan स्क्वायर है, फिर 9/16। अब देखिए अब 1 16 का एलसीएम लीजिए, 16 होगा, 16 में 1 से भाग दिया, 16 - 9, ये खैर एलसीएम है, ये आप कर लेंगे तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कर लेंगे आप, तो ये जब एलसीएम लेंगे तो ऐसे आएगा, कुछ इस तरह का आएगा। अब देखिए ये 16 आपस में कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 16 - 9 कितना होगा 7 और 16 9 25, यानी कि 7/25, यानी कि ये वाला 7/25 निकला। और वो देखते हैं उसमें क्या है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, पहले cos स्क्वायर है sin स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर आंसर निकालेंगे। तो cos का सूत्र होता है 4/5। अब स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर करेंगे 4 × 16/25। ठीक, अब sin का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दोस्तों 3 और कर्ण 5। अब स्क्वायर निकालना है तो 3/5 का स्क्वायर कीजिए, 3 3 9, 5 5 25। ठीक, अब देखिए ये बोला निकालने के लिए, ये तो निकाल लिया, ये निकालना है, दोनों बराबर है कि देखना है नहीं। अब देखिए cos स्क्वायर कितना निकाले 16/25 माइनस sin स्क्वायर कितना निकाले हम 9/25। अब देखिए दोनों का जब लघुत्तम लीजिएगा एलसीएम तो आएगा कुछ इस तरह, 25 आएगा। अब 16 में 9 गया 7/25, यानी कि ये भी निकाला 7/25 निकला और ये भी निकाला 7/25। लिख देंगे, आता है LHS बराबर RHS। तो दोस्तों हमें कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में मैंने 6 7 8 8.1 का 6 7 8 बता दिया और अगले वीडियो में मैं पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दूँगा। सो थैंक यू।